बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मुकर्रम कलीम एंड वेलकम टू दी ब्रांड न्यू शो ऑफ 24 न्यूज़ HD। क्या ड्रामा है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक सवाल है या किसी शो का नाम, तो मैं आपकी मुश्किल आसान की देता हूँ। इन दिनों पाकिस्तान के हालात तो देख ही रहे होंगे। अगर कोई एक इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान में फ्लरिश कर रही है तो वो ड्रामा इंडस्ट्री है, और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 8 से 9 एंटरटेनमेंट चैनल्स पर इस वक्त 21 फ्रेश ड्रामे ऑन एयर हैं। यानी कि कौन सा ड्रामा देखा जाए, कौन सा ना देखा जाए। तो आपकी ये मुश्किल आसान की देते हैं, और हम आपके लिए एक ऐसा शो लेके आए हैं जिसमें वीकली हम आपको बताएंगे कौन से वो 5 बेहतरीन ड्रामे हैं जिन्हें किसी सूरत मिस नहीं करना। तो सबसे पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ अपने उन सेलिब्रिटी जजेस का। ना सिर्फ उन्होंने छोटी स्क्रीन से कदम रखा और फिर उनके खूबसूरती ने तो शहर में जकड़ा ही, लेकिन अपनी एक्टिंग एबिलिटी की वजह से बड़े बैनर्स की बड़ी मूवीज़ में वो फिर आईं, और फिर मम्मी फिल्म से ऐसा आई कि मम्मी अब क्या कह रही हैं तक चली गई। और ये सफ़र जो था कमाल का रहा, और अभी तक कोई भी बड़ा ड्रामा उनके बगैर मुकम्मल नहीं होता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली अतीका ओढो साहिबा की। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। प्लीज़, अब अतीका साहिबा तो यहाँ आ गई हो, देखें हमारा सेट जगमगाने लग गया है। अब एक दूसरी शख्सियत हैं, उन्होंने फिल्मों से कदम रखा और फिर वो बूटा से आए और छा गए, और उसके बाद क्या क्या ड्रामे हैं। मतलब जितना इनको अपनी जो इनकी रेंज है एक्टिंग की, आप इन्हें मासूम बना लें, मतलब आप इन्हें विलन बना दें, कुछ भी बना दें, ये हर रोल में ढल जाते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली फैसल कुरैशी साहब की। और अब जिन शख्सियत को मैं बुलाने लगा हूँ, उन्होंने जब ड्रामों में अपना काम शुरू किया तो गर्ल नेक्स्ट डोर वाला इमेज था, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी वो रेंज दिखाई। इनके इतने ड्रामे आए और एक के बाद एक लामुतनाही सिलसिला है। और सिर्फ यही नहीं कि इन्होंने एक्टिंग में कमाल दिखाया, बल्कि जब डायरेक्शन में गई तो वहाँ भी बहुत सारे अवार्ड समेटे। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली रुबीना अशरफ साहिबा की। सच एन ऑनर कि आप जैसे पैनलिस्ट मेरे साथ हैं और मुझे शो करने का मौका मिल रहा है। तो रुबीना आपा, क्या कहेंगी आप? तीनों पैनलिस्ट थोड़े से डरे हुए हैं बिकॉज दिस इज़ अ न्यू जॉब दैट यू हैव गिवन अस, विच सर्टनली इज़ अ वेरी मीनिंगफुल एंड अ वेरी टफ टास्क। और हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि हम इसको लाइटली ना लें, और हम कोशिश हमारी यही है कि हमारा यहाँ होना जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर फ़र्क डालता है। We're not just going to be judging for the sake of ridiculing anyone or making fun of anyone or demeaning anyone, none of that. जी फैसल। नहीं, मतलब ऑब्वियसली मेरे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि रुबीना जी यहाँ बैठी हैं, अतीका बैठी हैं, और इनके साथ मुझे भी आप लोगों ने बिठा दिया है। इन सारी चीज़ों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें कोई कितने भी पैसे दे दे, हमने पैसे लेने नहीं है ड्रामे की या फिल्म की तारीफ करने। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सच्ची बात है हम वही करेंगे, क्योंकि आजकल ब्लॉग्स लिखवाए जाते हैं, पैसे देके आर्टिकल लिखवाए जाते हैं, हाँ, की तो जाती ये नज़र भी आ रहा होता है और दिखाई भी दे रहा होता है। हम कुछ छोटे छोटे से 2-4 पॉइंट्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे इन कमिंग डेज। उस पर अगर डायरेक्टर है या राइटर है या प्रोड्यूसर है या एक्टर है, अगर वो उस पर थोड़ा काम करेगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें कुछ और बेहतर होंगी। बिकॉज 2023 आ रहा है, दुनिया बहुत आगे जा रही है, सो हमें भी कोप अप करना है बहुत सारी चीज़ों के साथ। जो हम कई दफ़ा तड़प रहे होते हैं ना सेट के ऊपर, तो हम हाँ उस पर थोड़ा मसला है। गुड पॉइंट। ऑब्वियसली ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ आप लोगों ने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया है, और ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है। बिकॉज अक्सर ये होता है वो लोग तबसरा दे रहे होते हैं या जज कर रहे होते हैं या एक ओपिनियन फॉर्म कर रहे होते हैं जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता इंडस्ट्री या ट्रेड से या फ्लोर पे। और आई एम वेरी हैप्पी दैट हम हैं इधर, एंड ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें यह है कि प्रोडक्टिव हम करेंगे क्रिटिक। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, एजाज़ की बात है कि मैं इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ जो है मुझे ये शो करने का मौका मिल रहा है। और जो ड्रामा हमारे पास टॉप 5 में सबसे पहले इसका हम तस्करा करेंगे वो ड्रामा है फ्रॉड। ये आई ड्रीम एंटरटेनमेंट की तरफ से है और ARY डिजिटल पर ये ऑन एयर होता है।
अब्दुल्ला सेजा इसके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं साकिब खान, और जो राइटर हैं वो आप बिल्कुल ठीक नाम लेती हैं उनका जंजीबील आसिम। जंजीबील आसिम, पहले क्योंकि मुझे नाम सही तरह से नहीं लिया जा रहा था। और सबसे पहले ड्रामे बात करते हैं। एहसन खान है इसमें, इसके अंदर सबा कमर हैं, मिकाल हैं, राबिया हैं, और फैसल के एक बहुत फेवरेट एक्टर हैं वो भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुबीना आपा की तो चलते हैं। रुबीना आप बताएं। दिस इज़ वन प्ले दैट आई हैव बीन फॉलोइंग शुरू से एंड नॉट बीन एबल टू गिव अप। कोई ऐसी जगह नहीं आई जहाँ मुझे लगा हो कि मुझे बहुत सारे, हर ड्रामे में आती है वो जगह जहाँ आपको लगता है कि नहीं भाई ये कहाँ जा रहे हैं। इस ड्रामे में अभी तक छोटे मोटे इश्यूज आए हैं लेकिन वो वाली जगह नहीं आई। आई विल गिव द क्रेडिट टू जंजीबील फॉर वन। एक नया टॉपिक, क्योंकि इस वक्त जब हम बहुत मोनोटनी का शिकार हैं टॉपिक्स के हवाले से, और देख तो रहे हैं, हमारी मजबूरी है, हमने देखना है, और अच्छे ड्रामे भी हैं उसमें, बहुत अच्छा कुछ होता भी है, मगर जब बात सिर्फ सास बहू और एक बुरी साजिशी औरत हो और बाकी सब जो हैं वो उसके अराउंड हो तो थोड़ी सी घबराहट हो जाती है। सो द वन नाइस थिंग अबाउट इट इज़ द प्लॉट। द अदर very nice thing about it is the director and the locations, the choice of locations. It is a beautiful screen रोक लेती है आपको। So मेरे हिसाब से ये ठीक है। छोटे मोटे ups and downs आते हैं। अच्छा, मैं over to for the down over to him. मेरे तो पाती जे नहीं। No, we all agree on what he's about to say, क्योंकि छोटे मोटे ब्लंडर जो बहुत छोटे हो तो हम अंडर द कार्पेट कर देंगे, बट जब इतनी उठ के आए के चीज़ लगे ना, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, तो फिर आपको लगता है कि ये कैसे किया आपने। नहीं, फ्रॉड में आई थिंक साकिब एक इंटेलिजेंट डायरेक्टर है। Absolutely. और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। फिर कंपनी करना जंजीबील को, जंजीबील वन ऑफ माय फेवरेट राइटर, उनके लिखे हुए बहुत सारे ड्रामे जो मैंने किए, जिसमें मेरा एक बहुत मशहूर बशर मोमिन है, फिर रिसेंटली फतूर है। सो जंजीबील के मैंने काफ़ी प्लेस किए हैं और मुझे उनका डायलॉग बोलने का मज़ा आता है, क्योंकि वो डायलॉग बहुत सिंपल होता है लेकिन बड़ी डेप्थ होती है उसके अंदर, मीनिंगफुल होते हैं जुमले। सो वो चीज़ फ्रॉड में भी नज़र आई। एक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो महमूद असलम से लेके आप अगर राबिया कुल आते हैं Absolutely. तो सब ने बहुत अच्छा काम किया है। एहसन ने बड़ा अच्छा शाइन किया है। वो नेगेटिव, आई डोंट नो, मुझसे आप अग्री करेंगे नहीं, लेकिन एहसन कभी कभी मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स में बहुत अच्छा लगता है। और सबा एक सॉलिड एक्ट्रेस है। अच्छा, ये सबा की बात आई तो मुझे ये याद आया, आपने ट्वीट क्यों किया था कि 24 साल की दिखाना था? तो नहीं, वो मुझे सब देखो, वो सबा के लिए नहीं था। देखो, वो सबा के लिए नहीं था। दैट वाज फॉर द कैरेक्टर। ठीक है, वो सबा के लिए हो ही नहीं सकता, बिकॉज सबा एक बेहतरीन अदाकार है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो आप इम्पोज ना करें पब्लिक के ऊपर कि ये इतने साल की है या वो है। बड़ा पर कमाल मुझे का। सिर्फ ये बताएं कि जब वो एहसन जो हैं वो चेक लिख रहे थे उसमें नहीं, उस कमरे में सीसीटीवी क्यों नहीं था? उस पर भी बात करेंगे। आराम से चेक फॉर्ज कर रहे हैं खड़े होके। छोटे मोटे ब्लूपर्स अगर हम थोड़े से माइनस कर सकें। अतीका, यू हैव टू से समथिंग अबाउट जी, पहले तो मैं ड्रामे के बारे में बात करूं, फिर उसके बाद हमें ब्लू इनकी तरफ भी चलते हैं। आई थिंक एज अ स्क्रीन इट्स लवली। एक तो ओवरऑल इसकी लुक बहुत एस्थेटिकली बहुत अच्छा है। आप चाहे उसके सेट्स देख लें, लोकेशन देख लें, वार्डरोब देख लें, बाकी ड्रामे जो ना अनलेस आप उनको फॉलो कर रहे हैं सारे लगते हैं स्क्रीन पे फॉर सम ऑड रीजन। ये वाला जो है लोकेशंस भी दिस इज लुकिंग लाइक अ हाई क्वालिटी थॉट आउट वेल प्रोड्यूस्ड। यानी इसमें अगर इलीट दिखाए हैं तो वो इलीट लग रहे हैं। अभी आगे डिस्कस करेंगे, कोई ड्रामा में इलीट दिखाते हैं वो इतना वो जाली काम होता है सारा, कि वो लगता ही नहीं कि इलीट फैमिलीज ऐसी होती है। पुरानी इंडियन फिल्मों में दिखाते थे जैसे वो जुदाई मूवी में श्रीदेवी को दिखाया था ना, इलीट होके कैसे हो जाते। तो इस तुम गरीब आदमी हो, वहां बैठो। तुम गरीब हो, तुम वहां रहो, तुम हमारे बराबर की नहीं हो, तुम कैसे पानी पी रहे हो। मतलब इस तरह की जो वो वैसा कुछ नहीं होता। इलीट लोग ऐसे नहीं होते। चलें अब एक सीन की बात करते हैं। इसमें एक बहुत खूबसूरत सीन था जिसमें जैसे कि आपने ड्रामा देखा, एहसन खान उसी घर में आके रहने लग गए जहाँ पे सबा भी रह रही हैं, और वो बड़े आराम से चेरी खा रहे हैं और सबा इधर से आती हैं, और वो बहुत इंटेंस सीन था, मतलब चिलिंग सीन था कि, और उसमें जो एक्सप्रेशन थे सबा के और एहसन के स्पेशली, इस सीन पे मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। आई लव द चेरीज इन द सीन। और मैंने बहुत दाद दी दिल में कि वाह
यू नो आई एम श्योर ये एहसन का आइडिया होगा कि मुझे चेरीज ला दो यार, या उसकी आई कोई होंगी business चेरीज, दे तो दो। उसने सोचा कि उसको सीन में इनकॉर्पोरेट कर ले. वेरी इंटेलिजेंट बिकॉज द चेरीज गेव हिम टाइम एंड समथिंग टू प्ले विद. Yeah. सीन उससे ज़्यादा मज़े का हो गया था. सो द इंटरेक्शन ऑफ दीज टू एक्टर्स वेन एवर ये दोनों या मिकाल और सबा इकट्ठे होते हैं तो वन हैज़ टू स्टॉप एंड वॉच, क्योंकि बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं ना, तो आप देखते हैं कि क्या करने वाले हैं और कहाँ और पकड़ना चाहते हैं कि कहाँ गलत करेंगे. सो नथिंग रॉन्ग विद दिस सीन बेसिकली. और एक सीन था जिसमें सबा बताना चाह रही होती हैं कि, और लेकिन मिकाल आगे से कुछ बोल देता है, जो उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन आ रहे थे और जा रहे थे ना, वो नाश्ते के लिए तैयार होकर वो जा रहे होते हैं, वो चाह रही होती है कि मैं बता दूं कि सारी साजिश चल क्या रही है. सबा इज अ वेरी फाइन आर्टिस्ट, देयर इज नो क्वेश्चन. वो बहुत एक्सपीरियंस एक तो है और प्लस नेचुरल बहुत है. बहुत लोग कोशिश में होते हैं ना कि हम परफॉर्मेंस दें. सबा के साथ ये कि एक नेचुरल उसकी एक वो एक एबिलिटी है. देखिए एक्टिंग का ये होता है कि एक्टिंग लगनी नहीं चाहिए ना, या ये प्रॉब्लम तो वहीं आ जाती है. अगर आप एक कैरेक्टर को डिपिक्ट कर रहे हैं और आप लग रहा है कि आप बड़ी कोशिश में परफॉर्मेंस देने के लिए, देन इट्स नॉट, यू आर नॉट डूइंग अ गुड इनफ जॉब. ठीक, फ्रॉड पे बात होगी. अब जल्दी से जी हम आपसे पॉइंट्स रेटिंग ले लेते हैं. राइटिंग को कितने देंगी आप? फ्रॉड की फ्रॉड की 10 में से आप कितने मार्क्स देंगी? ओह आप सोच लें. तीनों से मैं I फौरन think पूछ सकता. ठीक है. आई विल गिव 6. 6 मतलब लाइक गुड. इसका Like 6 का good. मतलब है गुड. आप? जंजबील है. तो और दूसरी मज़े की बात ये बताऊं कि चूंकि मैंने स्क्रिप्ट पूरा पढ़ा हुआ है तो इसलिए मैं 7 तक जाऊंगा. 7 तक, लाइक वेरी गुड. हाँ. आप? आई थिंक मिडवे रेटिंग देना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज अभी एंड तक हम नहीं पहुंच, बट एट दिस पॉइंट आई थिंक इस episode की बात हो रही है, आई थिंक हम आई वुड सिर्फ इस एग्री विद रूबीना ऑन अ 6 6 because it's the actual overall storyline is not anything new. It's been seen many times before. प्रोडक्शन और डायरेक्शन लाइक डायरेक्शन को मैं दूंगी अगेन 6. 6. ठीक है. साकिब 6. को 6 नंबर? हाँ. नहीं मतलब साकिब को खत्म तो नहीं करना ना 8 दे के. नहीं. अच्छा, साकिब का सिर्फ डायरेक्टर है लेकिन साकिब का प्रोडक्शन. पहला है which has, देखो अगर साकिब 6 है ना तो फिर बाकी कहाँ होंगे. हाँ, फिर आप ये सोच लें कि आप साकिब को 6 दे रहे So हैं. this is good. देखिए 5 का मतलब ओके है, 6 का मतलब गुड है, 7 का मतलब वेरी गुड. हाँ so मेरे लिए this is एट good. का क्या मतलब है? This is- एक्सीलेंट. एक्सेलेंट. Yeah. नहीं, और उसके फिर- बाद तो उड़ा के रख दिया टाइप चीजें है हाँ, ना. फिर तो वो है ना. अच्छा पगली रुलाएगा क्या? वो 9 रुलाएगा है. क्या? और 10 क्या है? टाइम टू लीव अर्थ. अच्छा और नहीं. देखो ना, वो नहीं, तो नहीं, होने नहीं ये वाला तो होने ही नहीं anytime वाला. soon. नहीं, वो क्या आप नहीं दे होने वाला. देना, क्या रेटिंग क्या दे रहे हैं आप? जल्दी दे. ऐसा टाइम नहीं है, इतना नहीं सोचना. देखो, Calculate नहीं करना. देखो, नहीं. बात सही थी. we can't get into personal likes and dislikes. हाँ बिल्कुल you have to बिल्कुल. react. मैं हाँ, ड्रामे तो हम तो और बहुत देखो, ही दो responsible चीजें. होंगे. बहुत वैलिड बात की थी फैसल ने. हाँ. आई वांटेड टू आंसर इट. बिल्कुल सही. मैं देखिए, और था. एपिसोड के लिहाज से इस Point एपिसोड सही की था. बात कर रहे दो हैं. रीजन प्रोडक्शन और डायरेक्शन के हवाले से. बिकॉज जो डिजाइन किया है पूरा सीरियल वो नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर साकिब की तरफ से. और उसमें प्रोडक्शन ने चूंकि उसको सारा हेल्प आउट किया. हमें लोकेशंस नहीं मिली हैं, हमें चीज़ें नहीं दिखी हैं. ऑफिस नया दिखा है. थैंक गॉड हमें ऑफिस नया दिखा है. मैं थक गया हूँ बहुत सारी जगहों पे. रिच लोग रिच लग रहे हैं. हाँ, और वार्डरोब पे बड़ा काम हुआ हुआ है, एक्टर्स पे काम हुआ हुआ है, लुक्स पे काम हुआ हुआ नंबर है. अभी ये वोटिंग है. अब 7 मतलब वेरी गुड. मैं जा रहा हूँ 8 पे जाते जाते 7 पे आया हूँ मैं. I would give it an 8. एक्सीलेंट. क्या बात I'll है. tell you why, because I have not followed the story like Rubina has. I watched bits and pieces and the episodes, but somehow I just, even though मैं वो episodes देख रही थी for review, मुझे बहुत अच्छा लगा. अब जल्दी से सबा पे आ जाए 10 में से. Sabha for me is a tremendous actor. और इस episode की बात कर रहे मैं हैं. उनको दूंगी 7. 7 लाइक वेरी गुड. आप? 6. 6 गुड. Difficult because I like her very much. लेकिन ये है कि अभी मैंने इस वो उसका episode पूरा में, हाँ. इस एपिसोड में I would say between a 6 and a 7 because I haven't seen, you know, I'm waiting to see some more in this. I want her to go somewhere. आप समझ रहे हैं ना? तो I know she's able to go to 10 even. मैं भी वहीं फंसा. सबा मुझे पता है 9-10 पे भी जा सकती है. टाइम टू लीव अर्थ वाला सीन हो हाँ सकता हाँ है. सब जा सकती है because बड़े आराम हमने से. देखा 10 हुआ पे. है उसका बड़ा नेचुरली आता है अभी ना? तो वो उसको ग्राउंड नहीं मिल रहा. अभी थोड़ी सी वो बीच में तो आप कहीं कितने है। मार्क्स दे रही हैं? पॉइंट्स दे रही हैं?
I think I agree with the romance part also. Maybe if she put a little more thing in, maybe 6.5. 6.5 हाँ. ठीक. एहसन खान जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल स्विच किया है. बट ऐसा ने यही कैरेक्टर प्ले नहीं किया था किया है, काफी नेगेटिव किया इन हुआ है। द लास्ट वन दैट ही डिड एंड द अभी हम इस episode की- अभी हम इस episode नहीं की मेरा बात मतलब कर है कि ऐसा नेगेटिव कर चुका है दैट्स व्हाट आई Yeah, yeah. और उडारी से अच्छा वो उडारी से हाँ, अच्छा, लेकिन जो उडारी इवल was the- प्रेजेंस आती है देख के ही प्रीटी फेस बट इवल लुक लाइक हाँ ऐसा इज अ 6 फॉर मी 6 लाइक गुड. उसने जितना अच्छा कैरी किया हुआ है कैरेक्टर को, जब वो जाता है डायलेक्ट अपना चेंज करता है पेरेंट्स के साथ होता है. वहाँ पे एक अलग उसका फ्लेवर आता है. जब वो शुजात से शज्जी पे आता है तो वहाँ पे एक अलग उसका वो आ रहा है. तो आई थिंक फैसल कुरैशी इस वक्त एहसन खान को नंबर देने लगे हैं. नहीं यार, मैं देखो ये एपिसोड Headline होगी ये. हाँ नहीं होनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से चूंकि ड्रामे में जो बहुत सारी जान है हाँ. वो एसन के कैरेक्टर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट सारा एहसन सारा create किया. एसन ने क्रिएट थोड़ा किया सा, हुआ है. हाँ. तो 7 7 लाइक वेरी गुड. हाँ I think a 6. I think because he's been stereotyped a lot. इन्होंने बहुत ऐसे roles किए हैं, and I think Essen needs to be careful not to do these for a while. He should change as an actor because बहुत आसान होता है जब आप एक चीज़ करते हैं. मैंने जब फरीदा किया हम सफ़र में ना, तो लोगों ने सब ने वैसे ही स्क्रिप्ट्स भेजनी शुरू कर दी. मम्मी अब क्या कह रही हाँ है? मम्मी आप क्या कह रही हैं? So I had to break her somehow. So I think he needs to be a little careful. बिल्कुल सही. पहले ड्रामे की पहले शो में रेटिंग आ चुकी है. अभी 4 मजीद बाकी हैं. हमारे एक्टर कौन नंबर 1 हो चुके हैं और अतीका ने पॉइंट्स दिए हैं 6. रुबीना आपा ने 6 दिए, अतीका आपा ने 6 दिए और फैसल भाई ने 7 दिए. यानी कि गुड और वेरी गुड का इस वक्त मौका है. अब रिजल्ट क्या होगा, लेकिन अभी जिसे कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. अभी तो सिर्फ एक ड्रामा, अभी तो 4 ड्रामे बाकी हैं. कौन नंबर 1 होगा इस हफ्ते, कौन नंबर 2 और कौन नंबर 3, देखते रहिएगा. यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइए क्योंकि वापस आके हम आपके एक और फेवरेट ड्रामे का रिव्यू करने वाले अपने सेलिब्रिटी जजेस के साथ. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं. क्या ड्रामा है, बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन चल रहा है. टॉप 5 ड्रामों का हम तस्करा कर रहे हैं. एक ड्रामा फ्रॉड जो है उसको हम रिव्यू कर चुके हैं, हमारे जजेस, उनकी रेटिंग भी मुकम्मल हो चुकी है. और अब दूसरा ड्रामा जो हमारे इस टॉप 5 में शामिल हुआ है उसका नाम है कलंदर. जियो एंटरटेनमेंट पे आता है. सेवंस का एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है. अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी प्रोड्यूसर हैं. डायरेक्टर साइमा वसीम, राइटर समरा बुखारी. और ये जुम्मा और हफ्ते की रात 8 बजे रिलीज होता है और एक हफ्ते में 2 एक साथ आती हैं. ओवर टू यू दीपा. Well, मुझे लगता है कि कहीं कहीं कास्टिंग में ना डायरेक्टर के कोई से नहीं था इसमें. कोई कहीं लगता है कि कुछ कैरेक्टर्स मिसकास्ट और बैडली कास्ट. तो किन कैरेक्टर्स को देख के आपको लग रहा है कि मिसकास्ट हैं? I think the character of Sumbul. I am being very straight about it because I feel that not only is that person seems like a non-actor, I think the person has also not made an effort. क्योंकि मैंने जब अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि आउटडोर्स बड़े अच्छे हैं, ओवरऑल एक ठीक है, इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, लेकिन दिस टू मी एज अ व्यूअर दैट कैरेक्टर वाज इरिटेटिंग मी सो मच कि वो बिल्कुल तवज्जो मेरा हट के उधर जा रहा था पूरे प्ले में. और ये फिर एक नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाता है. आप चाहे एक्टिंग करने आ रहे हैं या नहीं करने, आपने काम अच्छा करना है बिकॉज आपकी बाकी जो एक्टर्स आपके साथ खड़े होते हैं फ्रेम में, उनका जो है पूरा इम्पैक्ट गिर जाता है. बिसाइड्स दैट आई थिंक कोमल इज डूइंग वेरी वेल. यस, मेकअप और ये हमने डिस्कस किया है कि अगर आप वो हमने ऑन स्क्रीन डिस्कस नहीं किया. हमने ऑफ स्क्रीन डिस्कस मेकअप का किया है. बताएं, ये मेकअप किस अच्छा, गांव ये में, किस गांव के नहीं, अंदर ऐसा मैं आपको बताऊं, क्या पता कोई पार्लर हो. नहीं सारे ही नहीं लड़कियों का प्रॉब्लम ये आजकल इतना ये एक स्ट्रेस एंड कंपटीशन है इन नई बच्चों के बीच, और इनकी अपनी गलती सिर्फ नहीं होती. चैनल, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ऑल एक्सपेक्ट ग्लैमर ऑल द टाइम. मैं हमेशा कहती हूँ कि जी सोते सोते मेकअप किसका होता है, या ट्रेजेडी हो रही है तो ब्लो ड्राइड बाल किसके होते हैं. भाई वो वजू करके जानमाज से बैठी है उस वक्त मेकअप, और वो बड़ा प्रोमिनेंट. तो मैं यही कह रही हूँ कि ये इनकी भी थोड़ा सा देखें. हमने साथ अंगना किया, आपको पता है अंगना में एक टेल एंड में 4 बच्चों में से एक बच्ची इसमें फौत हो जाती है मेरी. आई वॉच्ड एवरीथिंग ऑफ. सेम थिंग विद सितारा मेहरुनिसा, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट. आई वॉच्ड एवरीथिंग ऑफ. इट वॉज अनहर्ड ऑफ. वेरी फ्यू आर्टिस्ट गो इन टू कैरेक्टर.
एंड मेरा आप ख्याल है खुद कि- नहीं जा रहे, आप कैरेक्टर में हालांकि, जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कोमल- हमारी कैपेबिलिटी अभी एज प्रोडक्शन एंड एज डायरेक्टर इतनी नहीं है कि हम ट्रांसफॉर्म कर सकें नए बच्चों को टू फिट इन अ कैरेक्टर। नहीं but है, I think वो it's a नहीं है। responsibility. अगर सेट पे नहीं, डायरेक्टर है वो नहीं, कहता है no. कि मुंह धो No, तो but एक्टर if मुंह धोएगा। Rubina, if Rubina No, was no, directing, नहीं है, नहीं है। I disagree. If we had a director like Rubina, she would have insisted. Or Saira Kazmi. But वो तो no, zero somebody. के मतलब point Problem one अभी percent हो रहा है। capability है अब ना। problem ये हो रहा है. It's not just now up to Rubina or Saira Kazmi. The साइमा producer. वसीम डायरेक्टर है। I'm saying if it was one of these directors who say कि यार ये आप क्या कर रही हैं, जाएं मुंह धोएं, you know, like डायरेक्टर्स who निकालते हैं फिर कैरेक्टर, अगर एक्टर भी हल्का है ना। आपको कहती थी ना सायरा इन निजात हाँ, the wash your yes, face, अतीका, नहीं, and she we all would, did. जाइए मुंह अब धो के आइए। उसमें ये है कि अब एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टर के हाथ में, मैंने शुरू में ये कहा कि लगता है इसमें ना कास्टिंग डायरेक्टर के हाथ में नहीं, बिकॉज ये लगता है कि या तो कोई फेवरेटिज्म हुई है या एक एक्सेप्शनल कि जी आपने इन लोगों को डालना है चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज आई फील लेकिन लॉट ऑफ डायरेक्टर के पीपल हाथ आर में नॉट सेट पे ये तो एक्टर्स। होता है कि वो मेकअप उतरवा सके, इतनी कमांड तो होनी चाहिए। डिपेंड करता है आप किस पर्ची से फैसल आ आप क्या रहे कहेंगे इस बात पे? देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं जो कॉन्सेप्ट है प्ले का वो अच्छा है। जिस तरह से कोमल का कैरेक्टर डेवलप हो रहा है और जिस तरह से एक उसके अंदर ये चीज़ दिखाई गई है कि वो कितना अल्लाह की तरफ वो राग़िब है और ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं, मासूमियत तो बहुत नज़र आती है जब वो बच्चियों के लिए इस तरह के मैसेजेस बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सीरियल में वो काशिफ और अस्मा की केमिस्ट्री है हाँ। जिसने बड़ा सेव किया हुआ सेव किया है और वो पंजाबी लग रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे शायद शुरू के कुछ 1-2 एपिसोड्स मुझसे मिस हुए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुनीब भट्ट का जो कैरेक्टर है वो iPhone 13 Pro Max कैसे यूज कर रहा है। उसको अब किया उसकी है? रिच गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड सब कुछ खरीद नहीं, वो गर्लफ्रेंड से पहले से है। अच्छा। बिकॉज हम अच्छा, जब वो गरीब नहीं दिखाए हुए, वो लालची दिखाए हुए। ओके अच्छा, गरीब लेकिन नहीं फिर है। भी इज नॉट वेल अमीर ऑफ, भी नहीं है। ही इज आफ्टर द नहीं, वो गर्ल कहती फॉर है मुझे मनी इतने ना। गोल्ड की इतनी चूड़ियां पहना के दो, बनवा वो के दो। कहती है ना, मगर पहनी तो नहीं ना उसने, अमीर वो नहीं है। हाँ बेटा, वैसे एक खैर भाई 13 Pro Max उस जमाने में खरीदने के लिए फेफड़ा बेचना मेरे पड़ रहा पास था। भी नहीं है। अब मुनीब जिस तरह का है उसकी एक गर्लफ्रेंड तो नहीं होगी ना, सिर्फ बहुत सारी होगी तो मिल गया होगा नहीं, कहीं से। उसमें जो देखो एक पॉइंट मुझे थोड़ा सा वो एक गर्लफ्रेंड और बीवी वाला जो पार्ट था उसने बहुत थोड़ा वो डिस्टर्ब किया था। किस वे वो जो पाँव दबाने वाली बात पे था कि नहीं बीवियां पाँव दबाती हैं, गर्लफ्रेंड्स नहीं दबाती। नहीं, आप गलत ड्रामे में, ये दराड़ में है। ये दरार में, ये दराड़ में आप और चले गए। आप दराड़ में चले गए। मैं सॉरी Edit, हाँ। भाई, वो इतने सारे देख एक तो खुद भी कर रहा हूँ, ऊपर से पढ़ भी रहा हूँ और फिर देख भी रहे हैं। हाँ, देख भी रहा हूँ। नहीं सही देखिए, है, वी सही हैव नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, हम ठीक यहाँ है, बैठे चले ओरिजिनल। हम इनकी तरफ चलते हैं जी। आई फॉर मी आप अग्री हैं दोनों से? absolutely, but I'll elaborate. For me, the storyline doesn't work. There are too many unbelievables in this play. Agreed. Samra has written some really good stuff earlier. मुझे ये समझ नहीं आता, एक बच्ची है जिसकी दुआ पूरी होती है, तो ये ना करो कि अभी उसने हाथ ही उठाए उधर मोटा कतरा ही गिर गया। मतलब बारिश के कतरे जब शुरू होते हैं तो एक बारीक सा कतरा आता है, किसी पे आता है किसी पे नहीं आता है ना, और हम कहते हैं बारिश मेरे पे आई है और तुम कहते हो नहीं, वो पाइप वाला बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ था। तो वो एक मोटा सा कतरा गिर गया और फिर उसके बाद जल थल हो गया। और मतलब फिर तो इस गांव में बहुत पहले यही सब, वो गांव तो फिर एक अमीर गांव होता, बल्कि उसके तो क्योंकि वो कलंदर है। ऑलरेडी मजार सा बना के ना उसको She should have चबूतरे been में a बिठाया हुआ होता। Pirni. She should have been a Pirni sitting हाँ, there, Pirni. taking. So the storyline उसके for भी me लैंड क्रूजर is होती। storyline is touches unbelievable. फिर जो मैंने बात कही थी कि अभी हम इतने कैपेबल नहीं हुए कि प्रोडक्शन और डायरेक्शन किसी भी एक्टर को ट्रांसफॉर्म कर सके, तो मैं अतीका के साथ एग्री करी थी इस बात पे कि जो बच्ची अमीर लग रही है वो अमीर नहीं लग रही। टाइम कब है, मुकाबला सख्त है। सबसे पहले रेटिंग आपसे शुरू करेंगे। आप राइटर को कितने 10 में से कितने देंगी? ये वाली लुक 3 ये ओके से नीचे है, तो अब हमने नीचे वाले डिफाइन नहीं किए हुए, ओके से नीचे है 5 ओके तो नीचे 3 है। आप टटंग, मैं तो यहाँ पे अभी तक इनका साउंड इफेक्ट दे रहा हूँ। अच्छा, वो स्टार प्लस वाला शॉट चल रहा है। 4 Yeah, देख मुझे- ये और मुझे- कौन हाँ, सा था? अब आपने भी ढटंग कर हाँ, दिया, डन अब कर ले रुबीना आप। कहेंगी। I mean, come on. I would क्या प्ले I would give 3. हाँ. I would give 3 हाँ. for because of the writing.
बिकॉज बहुत अनबिलीवेबल्स है ना कि हाँ। अब क्यों शादी कर दी उससे जबकि तुम लालची लोग हो। लालच शायद ये था 30 कि में से 10 नंबर मिले हैं डायरेक्टर। अभी तो बहुत है। Well, the thing is that because it's a lady, actually we have so few women. Thank God she directs. There's so few women left who direct. I feel the director could have definitely बहुत margin था. I like the visuals she's done. I would say a 4. 4 She could do much. वो ये झटक नहीं हुआ आपका? ये नहीं असल में कुछ चीज़ें जो हैं वो आउटडोर्स बहुत ज़बरदस्त शूट हुई हैं स्पेशली अगर हम Aerial वो बात shots करते हैं जो गांव शूट हुआ है या यूनिवर्सिटी शूट हुई है तो उसकी वजह से हालांकि सीन्स में कुछ सीन्स हैं जो अगर आप देखें तो वो स्टेरियोटाइप ही शूट हुए हुए हैं जो एक सर्टेन पैटर्न होता है। इसमें ना मुझे एक और एक चीज़ नज़र आई थी इस ड्रामे में कि जो उनके देवर हैं हाँ जो अली हाँ अली अब्बास वो बहुत फॉर्मल है अपनी भाभी के साथ जबकि वो आपस में कजन्स हैं बचपन से। कजन्स में इतनी फॉर्मेलिटी नहीं होती कि आप बैठ जाएं आप आ जाएं। उनका बात असल करने में का वो तरीका पसंद ही करता है ना थोड़ा सा नहीं पसंद नहीं, तो नहीं, किसी और इसको को नहीं करता है पसंद किसी और को करता है क्या पता लेकिन आगे जाके पता चले। आगे तो शादी हो जाएगी तो पता ही है। अच्छा अच्छा मेरी प्रेडिक्शन है। चलिए स्टोरीज रिवील भी हो रही है कैलेंडर में आगे क्या होने वाला ये है। मेरी प्रेडिक्शन है। अच्छा कितने नंबर दी डायरेक्टर? साइमा 4 साइमा को 4 आप I will give Saima 5. 5 हाँ, because ओके आपने कहा ओके yeah, I will say okay because I know the kind of mehnati director that she is. I know that she is trying her best to do whatever she can. कोमल मीर I would give Komal a 5. 5 ओके जॉब। हाँ, I mean she's a good artist, but she needs to get into character. फैसल 5 5 Yes. लॉक कर दें। हाँ हाँ रुबीना 4. 4 I'll give 4 because अभी वो बहुत परफेक्ट जगह पे कास्ट हुई नहीं है. What she delivers is yet to be seen. मैंने अभी उनको डिलीवर करते नहीं देखा. वेरी गुड पॉइंट। अब जी मुनीब भट्ट 5.5 कर लें। नहीं you give your honest opinion. 5 या 6? 6 लाइक ओके गुड Good. मुनीब इज वो गुड। अच्छा कर रहा है मेरे हिसाब अच्छा. से। I don't know. I think this character is एक तो looking forced, plus वो थोड़ा सा मुझे overall storyline अजीब लग रही है. I think 4.5. एक 4 या 5? I would say 4. 4 ओके। रुबीना 5. बिकॉज अभी तक वो जहाँ जहाँ आया है उसने गलत नहीं किया. बिलीवेबल था वो, मगर अभी उसने मुझे वो जगह नहीं दी जहाँ मैं कहूँ वाह क्या कर दिया. शायद उसको मिली भी नहीं है राइटिंग में वो जगह. So I have yet to see him prove because he is a fairly good actor. So I have yet to see him perform. हमारे जो जजेस हैं पॉइंट्स दे चुके हैं। टॉप 5 में फॉल कर रहा है ड्रामा। तो देखते हैं इस ड्रामे को आगे आखिर में जो रिजल्ट आएंगे कहाँ पे जगह मिलती है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। कहीं मत जाइए, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और ज़बरदस्त ड्रामा आपको मुंतज़िर होगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है, बड़ा धमाकेदार शो जा रहा है। अगर आपने अभी ज्वाइन किया तो पीछे जाके देखिए कितने मज़े की बातें इधर हो चुकी हैं। और अपनी नौइयत का मुनफरिद तरीन शो इस वक्त मैं टीवी पे कंडक्ट कर रहा हूँ और बहुत खुशनसीब समझ रहा हूँ अपने आप को कि हमने ये इनिशिएटिव लिया है। और अब ड्रामे की बात होगी जो कि फैसल का फेवरेट ड्रामा है काला डोरिया। मेरा जी नहीं, ये दोनों का भी। तीनों का फेवरेट ड्रामा। प्रोडक्शन एमडी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर मोमना दुरे, डायरेक्टर दानिश नवाज, राइटर साइमा अकरम चौधरी। और रिलीज होता है 16 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुआ है और जुम्मे की रात को 8 बजे आता है और हफ्ते में सिर्फ एक ही किस्त है। जी फैसल। लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट Okay. बट राइटर से शुरू करते हैं। नहीं वो तो बाद में रेटिंग करेंगे, पहले नहीं ओवरऑल ड्रामा। ओवरऑल ड्रामे की बात कर रहा हूँ। आफ्टर सुनो चंदा फिर उनका एक चुपके चुपके जो जियो पे आया, दैट वाज वेरी गुड। नूर और कवि अंकल ने और मदिया ने और वहाज ने बड़ा ज़बरदस्त उसमें काम किया और भी कैरेक्टर्स बड़े मज़े के थे। काला डोरिया में फिर वही फॉर्मूला जो है कि 2 बड़े घर हैं और उन बड़े घरों में वही शुरू में दोनों लड़का लड़की की नहीं बनती जो सुनो चंदा में भी चल रहा था, वही इसमें भी चल रहा है सेम सिस्टम। और अब जो है वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। अब कहीं और लड़की की शादी करना चाह रहे हैं जो सना कैरेक्टर प्ले कर रही है। उस्मान एक बड़ा कमाल का एक्टर है, मेरे ख्याल से उसको ज़ाया किया मेरे हिसाब से।
सना इससे बहुत अच्छा काम कर चुकी है, कर सकती है, आई डोंट नो। मुझे हैरानगी ये हुई है कि जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनका दानिश, अगर आप उसका पिछला काम देखते हैं और उसके बाद आप काला डोरिया देखते हैं तो आपको यकीन नहीं आता, लगता है कि या तो ये सो रहा था सेट के ऊपर या इसने स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ा या इसके पास पैसों की कमी थी। तो शायद कुछ ऐसे मुझे हालात लगे हैं। या पता नहीं उसने दिल से नहीं किया। मुझे कई सीन्स में ऐसा लगा है अगर उसमें नादिया अफगान ना हो, खालिद भाई ना हो, तमकीनत ना हो है, हाँ, सो आप शायद वो रिमोट ही मार दें टीवी पे। कई सीन ऐसे हुए हुए हैं सीरियसली। मतलब यार साइमा एक बड़ा सुपर हिट सीरियल दी है साइमा ने, जो राइटर हैं, दानिश कम नहीं है, एक्टर्स इतने आपके पास ज़बरदस्त हैं, फिर क्यों आप इस तरह का स्क्रिप्ट उठा के ये सारा कुछ मैं करवाने बताता की? हूँ, मैं जब इसकी पहली एपिसोड देखी, जब मैं शुरू किया ड्रामा देखना, तो उसमें गिटार तोड़ता है जो उनके वालिद हैं, वो इतना पावरफुल सीन हो सकता था, जो इन्होंने डायरेक्शन की बात की, वो इतना पावरफुल सीन हो सकता था कि एक जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से प्यार करता होगा लड़का, उसके लिए उसका गिटार तोड़ देना, गली में फेंक देना एक बहुत बड़ी बात है। एंड उस्मान वाज वेरी नॉर्मल, हाँ अब जैसे कल फेंका अगले, और उसी वक्त जाके भाभी से कहते हैं मुझे पैसे दे, मैं नया ले आता हूँ। आप पहले कॉन्फ्लिक्ट दूर करें कि गिटार टूटा किस वजह से है, नया लाने का मसला नहीं था या पुराने वाले का, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। आपके पास इतने सुपर्ब आर्टिस्ट, डायरेक्टर जिसने अच्छा काम दिया हुआ है, सब लाइक ओवरऑल, एंड एवरीथिंग इज गॉन रॉन्ग। तो आई थिंक प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम थी, जो अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि एक तो एक कंफ्यूजन थी कि इसका ओवरऑल इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इज इट गोइंग टुवर्ड्स सैटायर, इज इट गोइंग टुवर्ड्स सीरियस, इट्स नॉट, इट्स बीच में कहीं घूम रहा है। और मेरी इतलात के मुताबिक कि ये ड्रामा लिखा भी जा रहा है और अभी शूट भी साथ हो रहा है। अच्छा, तो आई फील तो आई जेन्युइनली फील कि हो ये रहा है कि बिकॉज एमडी प्रोडक्शन है एंड आई नो कि ये वॉल्यूम में और एक असेंबली टाइप काम कर रहे हैं अब। मुझे लगता है कि यहाँ पे दानिश को शायद वो सपोर्ट नहीं मिली जो डायरेक्टर को एक्चुअली चाहिए होती है बैक एंड फ्रॉम प्रोडक्शन टू गिव यू अ गुड प्रोडक्ट। तो क्या होता है अगर आप डायरेक्टर पे छोड़ दें सारा, फिर क्या होता है कि फिर वो एक डबल बोझ आ जाता है। और दानिश इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, आई हैव डन वर्क विद हिम, मैंने सिस्किया किया है। एंड आई रिमेंबर जब सिस्किया साइन किया और वो कहते हैं दानिश, मैंने कहा दानिश तो कॉमेडी करता है। ही डिड सच अ फैंटास्टिक सीरियस प्ले, ही इज़ अ गुड डायरेक्टर। बट यहाँ आई थिंक दानिश की काबू से बाहर था एंड एक्टर्स सारे सुपर्ब। रुबीना आप क्या कहेंगी काला डोरिया के बारे में? काला डोरिया मुझे जो गड़बड़ नज़र आती है वो लीड कास्ट में नज़र आती है, उस्मान और सना में। उस्मान और सना में, बिकॉज आई फेल इन लव विद सुनो चंदा एंड आई थिंक चुपके चुपके ऑल्सो फेल इन लव विद द लीड कास्ट। इसमें मेरे पास सिर्फ नादिया है इन दिस पर्टिकुलर प्ले काला डोरिया। It's only viewable because I am waiting for Nadia ka scene. So Nadia is taking it wherever it is going. Script okay है, वैसा ही है जैसे पिछले दो का था। तो रेटिंग की तरफ चलते हैं। रुबीना सबसे पहले आपसे स्टार्ट करेंगे, राइटर साइमा अकरम चौधरी। I think Saima is fine. So अगर 10 में से कितने देंगी? उनको मैं 10 में से 5 दूंगी। 5 दूंगी, ओके जॉब है। फैसल? मुझे ड्रामे में ना कोई ऐसा डायलॉग मिला कि जो याद रह गया हो, और मुझे ना कोई ऐसी सिचुएशन नज़र आई जिसने को बहुत एक्साइट किया हो। तो आई थिंक वो एक डायलॉग था इसमें, जूतियों समेत आंखों में घुस गया। अच्छा, सही है। वो उस तरह के जुमले सुने हुए हैं पहले। लेकिन ये है कि कोई होता है ना कि कोई सिचुएशन होती है, सिचुएशन ऐसी होती है जो आप कहानी आप बुनते हैं पूरी, जब आप एक एपिसोड बनाते हैं तो आप कोई एक सिचुएशन ला के फंसाते हैं, ठीक है, और उस सिचुएशन में फिर आप खेलते हैं, चाहे कॉमेडी है, चाहे सीरियस है, चाहे एक्शन है, चाहे हॉरर है, कुछ भी, कोई भी जॉनरा जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें आप बनाते रहते हैं। अब जैसे फ्रॉड की जब हम बात कर रहे थे, आप जंजीबील की राइटिंग अगर देखें, वो एक सिचुएशन बनाती हैं, एक एपिसोड में लाके ऐसा फंसाती हैं कि उसमें तकरीबन वो 2-3 एपिसोड निकालती हैं। सो वो जो एक तरीका है सिचुएशन लाके फंसाने का, वो एक बड़ा कमाल होता है और वो मिल के नहीं दे रहा है। नंबर्स जल्दी से दे दें। 3 डजन, ये अब इनकी तरफ डजन। अच्छा, यानी ये ओके से नीचे वाली कैटेगरी है, तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। वो क्या कैटेगरी, बस 3 है। अतीका आप? I think 4. 4 being because I think characters are well defined. Whatever I'm seeing, yeah, I don't know whether it's in the writing or actors ने अपने बनाए हैं,
कैरेक्टर्स आर वेल डिफाइंड, लेकिन ओवरऑल स्टोरी लाइन एंड ऑल इज प्रीटी टिपिकल. तो काला डोरिया की इस दफ़ा की एपिसोड की राइटिंग को टोटल 30 में से 12 नंबर मिले हैं. डायरेक्टर, I You are a fan of said Danish. I am. I but am. you are talking about this episode particularly. but You are not talking इसमें, about the previous Hiramani work. This Yeah, episode. not the director's fan in this one. Sorry, 4. 4. Yeah, 4. 4. I think 4 is fair because we don't see Danish. Okay. हम दानिश लोग का ऐसे नजर ही दानिश I नहीं want to मिल see रहा है। Danish. I want to उसका see. काम ही नहीं मतलब नजर आ आप रहा. इससे पहले हदीका वाला देख लें, बिलाल और हदीका वाला जो दोबारा Amazing. दोबारा दैट वाज Yeah, yeah. आउटस्टैंडिंग. Yeah, यार एक yeah. एपिसोड लेकिन मिस नहीं दानिश किया नवाज यार। नजर नहीं आ रहा है इस प्ले में. एक एपिसोड मिस नहीं किया उसका. दानिश हमें जरूर बताइएगा मसला क्या हुआ है काला हाँ, डोरिया में. आपने ये जरूर एक्चुअली हमें आपने डायरेक्ट किया बताना था है. कि सिर्फ प्लेटफॉर्म आप सबके लिए है. नाम इस्तेमाल किया कि एक्चुअली दानिश ने किया डायरेक्ट. हाँ, हाँ, ये तो नहीं कि पैसे ले लिए. पैसा नहीं, चश्मा उतारना पड़ेगा. जो आप आंखों से शरारतें करते हैं वो नजर नहीं आती. नहीं, चश्मे आ रही है. वो एक्सप्रेशन कैच नहीं होते हैं. अच्छा जी, सना जावेद. Sana, again, I think her genre is serious more because I think she's a fabulous This actor, episode- given the right director. But इसमें देखो ये कंपैरिजन है चुपके चुपके से और सुनो चंदा से. हाँ. इन कंपैरिजन she did not stand anywhere. तो नंबर्स दे दें. So the number would be 4. 4. सना जावेद 4. ओए, 4 नंबर दिया आपने ज़्यादा सना दे को. दिया. ज़्यादा दे दिया. देखिए लड़ाई नहीं होगी. नहीं, वो उनको मैं पता है. वैसे एक बात क्लियर करना, मैं स्पेसिफिक आप सिर्फ आइन की पासदारी करें, आप जज हैं. मैंने नहीं, वो कुछ और मैंने कुछ सीन्स देखे और पता नहीं मुझे लग रहा था कि सना ने दिल से नहीं किए. पता नहीं मुझे ऐसी डायरेक्शन में दिल से नहीं हुई. मतलब मुझे ऐसी फील ही नहीं आई. या तो उसका चेक डिले था या कोई और मसला था, मुझे नहीं पता. या उसको सही जगह ठहराया नहीं गया था. बट 4 से ज्यादा 4 से हो सकता है मेकअप आर्टिस्ट ठीक ना हो. इन्वॉल्व नहीं लगी आप. हाँ, इन्वॉल्व नहीं लग रही मुझे. वो जो है, एक होता है ना, फैसल. इन्वॉल्वमेंट लगता है. वैसे मे बी स्टाइलिस्ट का मसला हो. No, she looked fine. She is is very beautiful यार, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं हाँ, है. उसको भी कुछ जरूरत ही नहीं है. 4 नंबर. 4 नंबर. आपने रुबीना आपने भी मैंने 4 4. आई थिंक 4 एवरेज चल रहा है हमारा इस प्ले में. यानी ओके से नीचे वाली है, तो आप इसको इंप्रूव करें. और फैसल ने बहुत सारे सवाल किए कि चेक लेट था, सही स्टे नहीं मिला, स्टाइलिश सा मतलब था, वो सारी बातें जरूर बताइए. नहीं, और देखिए हम ये बैठ के बड़े आराम से नंबर्स तो दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा अनफेयर भी होता है बिकॉज यार a lot of it depends on the synergy between the team. But who cares? नहीं, but I'm जो just saying. नजर आ रहा है, जो वो नजर आ रहा है. है, वो अभी बना ना, हो रहा है. आपके तो we are basing आप it on टॉप what we 5 can में see. एक तरफ सबा कमर भी आपके साथ है, जो इतने Explanations नंबर्स तो ले हाँ, गई हैं, और है एक ना? तरफ जब आप उनको compete करिए से कंपटीशन, हाँ. तो फिर फेयर गेम होगी. हाँ. उस्मान खालिद भट्ट. 3. चलो 4 कर देते हैं. 4 मतलब 4 भी आप ऐसे कर रहे हैं. हाँ, मतलब स्पेसिफिकली इसके लिए. वैसे अगर उस्मान का कोई और काम निकालोगे तो शायद उस पर मैं बहुत ज़्यादा दूंगा नंबर्स. आई वुड गिव बिकॉज मैंने कुछ सीन्स उधर देखे जहाँ पे उस्मान ने ट्रांजिशंस बहुत अच्छी की हैं. You know, like expression wise and mood wise and all that, I would go up to a 5 for him in this. 5. Because he had some moments which I felt were very good moments. Of course, बाकी it all depends on how his character sort of, unfolds. लेकिन कुछ जगहों पे मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. चलें जी, हमने आपके सामने सारी रेटिंग इस वक्त की रख दी है. आपके सामने 3 ड्रामों के रिव्यूज हो चुके हैं और आप पाकिस्तान में पहली दफ़ा विटनेस कर रहे हैं कि इतना खुल के एक्टर्स ने, हमारे सेलिब्रिटी जजेस ने ड्रामों के बारे में रिव्यूज दिए हैं. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, यह मैं आपको शर्तिया कह सकता हूं. तो आप इस जर्नी को देखते रहिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ 3 ड्रामे हुए हैं, हमने 5 ड्रामों का करना है. और 5 ड्रामों के बाद हम आपके सामने रिजल्ट भी लेके आएंगे कि नंबर 1 एक्टर कौन है इस हफ्ते का, नंबर 1 एक्ट्रेस कौन है, नंबर 1 ड्रामा कौन सा है, नंबर 1 स्क्रिप्ट कौन सा, नंबर 1 डायरेक्टर कौन सा है, कौन हमारे इस पहले शो के पहले हफ्ते में टॉप पर जाएगा. लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कल रात इसी वक्त यहीं से हम आपको ज्वाइन करेंगे और फिर हमारे जो सेलिब्रिटी जजेस हैं, वो जो बाकी 2 ड्रामे बचे हैं, वो आप सोचते रहिए वो कौन से हैं, उस पर बात करेंगे. बहुत शुक्रिया रुबीना साहिबा आपका, फैसल भाई आपका, ठीक है आपका. आई एम सो फॉर्चुनेट कि आज हमने ये शो शुरू कर पाए और पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ हम करने जा रहे हैं जो बिल्कुल नहीं है. नॉर्मली तो चीज़ें हम करते रहते हैं, बस ये एक बहुत यूनिक काम है. और अपनी आरा से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा, क्योंकि अभी तो बहुत उधम मचेगा सोशल मीडिया पे जब ये पूरा एपिसोड एयर होगा. इसी के साथ ही अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा क्या ड्रामा है.